हालांकि फ्रैंकिंग मशीन आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। फ्रैंकिंग मशीन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 क्लॉज 11 पे आती है, ठीक है। इसमें आती है, पीओ गाइड पार्ट 1 में है, पीओ गाइड पार्ट 1 में है, ठीक है। और ये सेक्शन 1 में है, ठीक है, क्लॉज 11 में है। तो ये 111 है, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 1, फिर यहाँ भी 11 है। फ्रैंकिंग मशीन अपनी किस पे आती है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में आती है, सेक्शन 1 में आती है और क्लॉज 11 में आती है। देखिए कुछ इस तरह से फ्रैंकिंग मशीन होती है। फ्रैंकिंग मशीन का यूज करते हैं लेटर को बुक करने के लिए। इसमें जो पोस्टेज स्टाम्प होता है उसको लगाने के लिए ब्लू कलर की छाप इस पे लगा दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे उस स्थान का पिन कोड रहेगा जहाँ से यह पोस्ट होती है, जहाँ से बुकिंग होती है, और उसकी लाइसेंस संख्या भी रहती है मशीन की, ठीक है। ये उसकी लाइसेंस संख्या रहेगी और इसके साथ ही यहाँ पे जो है पोस्टेज स्टाम्प कितने रुपए का लगा है उस अमाउंट को भी दर्शाया जाएगा कि यहाँ पे 7 रुपये, 8 रुपये, 15 रुपये, जितना भी रुपए का होगा वहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन किया जाएगा, ठीक है। ये जो है रेट की छाप यहाँ पे वो अलग अलग लगा सकते हैं। लाइसेंस की जो छाप होती है वो एक ही बार लगती है। आगे चर्चा करेंगे, हमारे जब यहाँ पे थ्योरी में आप देखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फ्रैंकिंग मशीन जो है इसमें होता क्या है कि लेटर को एक साइड बकेट में रख दिया जाता है, बहुत सारे लेटरों को एक साइड यहाँ पे रख दिया जाएगा और जब इसको चालू किया जाएगा तो ये साइड में जो बकेट है, ठीक है, राइट साइड में जो बकेट है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे उसमें ब्लू कलर की छाप लग करके और यहाँ ये एकत्रित होता रहेगा। फिर इसको उठा करके साइड में रख लेंगे, ठीक है, और फिर इधर ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे रखेंगे लेटर को और ये ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। जितने लेटर रहेंगे उन सभी लेटर में इसका क्या होगा, इम्प्रेशन चपकेगा। जैसे अपना NSDL हो गया, NSDL से जो भी डाक आती है, LIC ऑफिस हो गए, ठीक है, आधार कार्ड ऑफिस हो गए, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ है, UTI हो गए। तो इनमें क्या है, बड़ी कंपनियां खरीदती हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेटर को पोस्ट करती हैं, ठीक है। जहां अधिक संख्या में पत्र को पोस्ट करना पड़ता है, रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री यदि करते हैं या स्पीड पोस्ट करते हैं, नॉर्मल लेटर भेजते हैं, जैसे ऑर्डनरी वगैरह भेजते हैं तो उनमें भी छाप लग जाती है। सिर्फ 5-5 रुपये जितना भी लगाना हो, जैसा भी हो उतना छाप लग जाएगा। फिर अगर वो काउंटर पे देते हैं, पोस्ट करना होता है तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, फिर पोस्ट की जाती है। इसलिए कोई भी कंपनी इस भीड़ और देरी से बचने के लिए अपने यहाँ फ्रैंकिंग मशीन लगवा लेती है और पत्र को पोस्ट कर देती है, ठीक है। तो ये इनके पास में क्या होता है, फ्रैंकिंग में रिचार्ज होता है। जैसे आज के टाइम में तब रिचार्ज होता नहीं है, पुराने टाइम पे क्या होता था, मोबाइल में रिचार्ज जैसे होता था आपके, ठीक है। आप 10 रुपये का रिचार्ज करवाते थे तो 7 रुपये कुछ पैसे मिलते थे। फिर आप जितना बात करते थे इसी में से पैसे कटते जाते थे। बैलेंस जब 0 हो जाता था या 1 रुपये बचता था, आप फिर इसे 10 रुपये या 20 रुपये, 100 रुपये का बाउचर लेकर फिर मोबाइल में रिचार्ज कर लेते थे। फिर आप बात करते रहते थे, फिर वो उसका रिचार्ज खत्म हो जाता था। सेम इसी प्रकार से इस फ्रैंकिंग मशीन में भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक बार इस पे जो है रिचार्ज करवाया जाएगा, ठीक है। जितने का भी रिचार्ज करवाया जाएगा उसके बाद ये 20 रुपये, 25 रुपये, 5 रुपये ऐसे बैलेंस कटता रहेगा, कटता रहेगा, कटता रहेगा। जब इसका बैलेंस 0 हो जाएगा उसके बाद में इसको फिर से रिचार्ज करवा लिया जाएगा, फिर चलेगा, ठीक है। यही होता है और ये कंपनी वगैरह करवा लेती हैं, इसमें पत्र पोस्ट करते रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंपनियाँ फ्रैंकिंग मशीन खरीद लेती है और खुद से उसका स्टाम्प लगा देती है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जो स्टाम्प छाप लगाती हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो इसमें से छाप लग जाती है। जैसा कि अगर कोई लेटर पोस्ट करना चाहता है तो उसमें अलग से पोस्टल स्टाम्प, डाक टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यह फ्रैंकिंग मशीन जो होती है तो इसमें से प्रिंट होकर उसका पोस्टल स्टाम्प लग जाता है, कोई भी अलग से स्टाम्प लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कोई भी अलग से स्टाम्प लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लेटर आते हैं, आप अपने पोस्ट ऑफिस पे देखे होंगे। फ्रैंकिंग आर्टिकल को 50 की संख्या में पोस्ट किया जाना चाहिए। इन आर्टिकल को कितनी संख्या में पोस्ट किया जाना चाहिए, क्वेश्चन में आपके आता है तो संख्या याद रखेंगे, 50 की संख्या में पोस्ट किया जाना चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन 2 प्रकार की होती है। ये जो मशीन होती है 2 प्रकार की होती है। कैसे 2 प्रकार की? इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन होती है और एक रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन होती है।
EFM और रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन होती है। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन डिपार्टमेंटल उपयोग में लाया जाता है। इसमें से जो प्रिंट कलर होता है वह लाल रंग का होता है। ठीक है। EFM जो होती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन होती है, इसमें से जो प्रिंट कलर निकलेगा वो रेड कलर का निकलेगा। किस कलर का निकलेगा? रेड कलर का निकलता है, लाल कलर का निकलता है। और इसमें कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाई होती हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है, हालांकि इसका प्रयोग अभी नहीं होता है। जितनी भी डाक में प्रिंट आता है तो सब में ब्लू कलर का ही आता है, नीले रंग का आता है, लाल वाला नहीं आता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाई होती हैं। कौन कौन सी? एक वैल्यू डाई होती है, एक लाइसेंस डाई होती है। जहाँ पे वैल्यू डाई होगी क्या करेगी? उसके मूल्य को छापेगी कि उसमें 25 रुपये का स्टाम्प लगना है, 15 का लगना है, 6 रुपये का लगना, जो भी होगा। ठीक है। लाइसेंस डाई लगेगी उस कंपनी का, ठीक है, जिसने फ्रैंकिंग मशीन ले रखा है, उसके लाइसेंस नंबर को वहाँ पे प्रिंट करते हैं। दूसरे में चलते हैं, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। ठीक है। रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन जो होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही वाली है। ठीक है, जो फोटो में आपको दिख रही है। प्राइवेट कंपनी के उपयोग में लाया जाता है। इसमें से जो प्रिंट कलर होता है वो ब्लू रंग का होता है, मतलब प्रिंट छाप जो भी रहेगी वह नीले रंग की रहेगी। नोट, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन में 2 मीटर होते हैं। ठीक है। ध्यान क्या देना है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन है, इसमें क्या मिला है आपको? इसमें आपको मिलता है 2 डाई होती हैं। क्या होती हैं? डाई होती हैं। 2 प्रकार की डाई होती हैं। लेकिन रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन में मीटर होते हैं। क्या होते हैं? इसमें मीटर होता है। मीटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर, अवरोही और अवरोही। 2 प्रकार ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है। ये सारी रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन ही है और उसी से छाप लगा हुआ है सभी लेटरों में, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये फोटो उल्टा रखी हुई है। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस, अब कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति फ्रैंकिंग मशीन यदि लेना चाहता है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, इस पे बात होगी अब। ठीक है। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस आप 3 प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है। इसके लाइसेंस को लेने के लिए आप 3 प्रकार से देख सकते हैं। क्या है? एक इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आप ले सकते हैं। एक कमर्शियल लिया जा सकता है। दूसरा डिपार्टमेंटल, यदि पोस्ट ऑफिस अपने लिए ले रहा है, ठीक है, विभाग ले रहा है, तो उसका डिपार्टमेंटल कहलाएगा। कोई भी व्यवसायिक ले रहा है तो उसका कमर्शियल हो गया। ये सब चीज़ आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार है, इंडिविजुअल, कमर्शियल, डिपार्टमेंटल। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। इंडिविजुअल और कमर्शियल लाइसेंस को ऑनलाइन लिया जा सकता है। इसके लिए डिविजनल सुप्रिटेंडेंट, ठीक है, एसपी, हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन देते हैं। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या आता है कि इंडिविजुअल लाइसेंस कौन देता है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, इंडिविजुअल या फिर कमर्शियल के लिए, तो यहाँ पे डिविजनल सुप्रिटेंडेंट, ठीक है, एसपी या फिर हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन देते हैं। जबकि ठीक है, डिपार्टमेंटल फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को काउंटर द्वारा जारी कराया जाता है और इसे पीएमजी देते हैं। ठीक है। ऐसे ही पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। पीएमजी देते हैं किसके लिए? डिपार्टमेंटल के लिए। और इंडिविजुअल कमर्शियल के लिए कौन देता है? डिविजनल सुप्रिटेंडेंट या हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। एथोराइज डीजी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रैंकिंग मशीन आपको खरीदना है, ठीक है, ऐसे कहीं से भी नहीं खरीद लेना है कि किसी भी दुनिया में मिल जाए उसको ले लेना है। फ्रैंकिंग मशीन वही जगह से खरीदना है जहां पे उसका एथोराइज जो है डीजी ने दे रखा हो, डायरेक्टर जनरल जहां पे दे रखा हो उसका एथोराइज। ठीक है। परिमंडल अध्यक्ष बिना कोई कारण बताए फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं। यदि आपने लाइसेंस ले रखा है, ठीक है, तो परिमंडल अध्यक्ष जो हैं ये बिना कोई कारण बताए फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को रद्द भी कर सकते हैं। उनके पास में ये क्या है? अथॉरिटी होती है। संजय कुमार, वेरी गुड इवनिंग। और रीजनिंग होगी, रीजनिंग की भी क्लासेस होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। वीडियो बहुत स्मूथली
स्मूथ के साथ में चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सब चीज़ बन चुका है। रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगी, सब चीज़ होगी। और यह भी हो सकता है कि क्लासेस आपकी डबल लगें, 2 घंटे लगें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लाइसेंस की तो हमने बात की कि लाइसेंस आप ले सकते हैं, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए फ्री में मिलेगा नहीं, लाइसेंस में लगेगा पैसा, और ये पैसा लगेगा 375 रुपये। 375 रुपये लाइसेंस लेने के लिए अमाउंट लगेगी। और इस लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी रहेगी? 5 साल रहेगी, ठीक है। 5 ईयर रहेगी लाइसेंस की वैलिडिटी, किसकी? फ्रैंकिंग मशीन की। फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस की वैलिडिटी 5 ईयर, 375 रुपये में, ठीक है। यदि आप समय रहते रिचार्ज करवा लेते हैं, रिन्यू करवा लेते हैं, ठीक है, तो आपको 375 रुपये में ही यह रिन्यू हो जाएगी। यदि आप थोड़ा सा लेट हो गए तो फिर यहाँ पे 475 रुपये लगेगा, ठीक है। चलिए वही हम देखेंगे कि कितना समय रहते यदि हम रिचार्ज करवाते हैं तो 375 में काम हो जाएगा। तो यदि लेट होते हैं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, तो कितने दिन में? नीचे देखिएगा, वैलिडिटी रहते अगर रिन्यू कराया जाता है तो 375 रुपये लगते हैं, और ये वैलिडिटी समाप्त होने के 11 माह पहले कराने पर लागू होगा। यदि वैलिडिटी समाप्त होने के बाद रिचार्ज कराते हैं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, मतलब 475 रुपये फिर लग जाएगा। ये कहानी यहाँ पे बन जाती है। चलिए कुछ छोटी छोटी लाइनें हैं, इनको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रैंकिंग मशीन में हमारे पास में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मैटर है इस चैप्टर में। रैंक वस्तुओं को अधिकतम 2 डाकघर में पोस्ट करने की अनुमति मंडल अधीक्षक द्वारा दी जा सकती है, ठीक है। डिविजनल सुप्रिटेंडेंट के द्वारा जो है दी जाती है, क्या करने के लिए? रैंकिंग वस्तुओं को अधिकतम 2 डाकघर में पोस्ट करने की अनुमति, ठीक है। खिड़की वितरण टिकट लाइसेंस धारी की प्रतिनिधि की पहचान के लिए होता है, ठीक है। विंडो डिलीवरी जो टिकट होती है, विंडो डिलीवरी टिकट होती है, जो भी लाइसेंस धारी है, ठीक है, जो भी उसका मालिक है, उसकी प्रतिनिधि की पहचान के लिए होता है, उसके आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। रैंकिंग किसी भी रकम का किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु पर लाइसेंस डाई की एक छाप होनी चाहिए, किंतु मूल्य डाई की एक से अधिक छाप हो सकती है। वही चीज़ है जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो वैल्यू डाई है, ठीक है, जहाँ पे अमाउंट को छापना है उसको एक से अधिक छाप लगा सकते हैं, लेकिन लाइसेंस डाई को एक ही बार लगाया जाएगा। लाइसेंस डाई की छाप एक बार होगी, किंतु मूल्य डाई की छाप एक से अधिक हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं, चौथे नंबर में क्या बोला गया है कि लेटर बॉक्स में डाली गई फ्रैंक वस्तुएं, यदि आप लेटर बॉक्स में, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स होता है, इंडिया पोस्ट, लेटर बॉक्स में डाली गई फ्रैंक अदत्त भार वस्तुएं मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी? कि इसमें कोई भी पेमेंट नहीं किया गया, भलाई उसमें जो है उसने यहाँ पे लगा के लाया, स्टाम्प लगा के लाया, लेकिन लेटर बॉक्स में अगर डाल दिया उसने तो उसे अदत्त भार वस्तुएं मानी जाएंगी, अनपेड वस्तुएं मानी जाएंगी। अदत्त भार मतलब क्या होता है? अनपेड होता है, ठीक है। उनको क्या माना जाएगा? अनपेड वस्तुएं मानी जाएंगी। साथ ही पिछली तारीख की गैर पंजीकृत फ्रैंक वस्तुएं तभी स्वीकार की जाएंगी जब उन पर प्रस्तुत करने की तारीख की लाइसेंस संख्या का अंकन हो, ठीक है। उसके साथ में डेट वगैरह, लाइसेंस नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन हो तभी ठीक है। चलिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रैंकिंग मशीन मरम्मत उस कार्यालय को भेजी जाएगी, ठीक है, उस कार्यालय को भेजी जाएगी जहां इसका दैनिक डॉकेट रजिस्टर्ड होता है। कार्यालय द्वारा मरम्मत पर भेजने से पहले फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस डाई निकाल देते हैं, लाइसेंस डाई इसकी जो है निकाल देते हैं, लाइसेंस डाई निकाल देते हैं ताकि इसका मिस यूज ना हो, कोई दूसरा भी उसको जो है यूज ना कर ले, ठीक है। आजकल फ्रॉड भी तो बहुत हो जाते हैं। महानिदेशक द्वारा अधिकृत फर्म से ही फ्रैंकिंग मशीन खरीदनी चाहिए। महानिदेशक जो है, ठीक है, अपने डायरेक्टर जनरल के द्वारा जो भी जिस फर्म को अधिकृत किया गया है, अथॉराइज किया गया है, उसी फर्म से फ्रैंकिंग मशीन को लेना चाहिए और कहीं से नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें रिचार्ज कराने के लिए कितना रुपए लगने वाला है।
मोबाइल फ़ोन में आप 10 रुपये का रिचार्ज आज भी हो जाता है, ठीक है। अब कितना मिलता है पता नहीं, क्योंकि अब तो 399 799 चल रहा सीधा, ठीक है। जियो लूटो। लाइसेंस धारक द्वारा, ठीक है, लाइसेंस धारक द्वारा, रेंटर के द्वारा क्या है यहाँ पे, लाइसेंस धारक द्वारा 2000 का शुरुआती रिचार्ज फिर आगे कम से कम 1000 से भी करवा सकते हैं। अधिकतम किसी राशि का कराया जा सकता है। क्या बोला गया है कि यदि आप लाइसेंस ले लेते हैं किसी फ्रैंकिंग मशीन को, एकदम फर्स्ट टाइम आप उस मशीन को ले आए, उस डब्बा को ले आए, उसके बाद इसमें फर्स्ट टाइम रिचार्ज करवाना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कितने से रिचार्ज करवाना पड़ेगा आपको, 2000 रुपये कंपलसरी है। फिर जब ये रिचार्ज 2000 का हो जाएगा, इसके बाद फिर आप रिचार्ज करवाएंगे तो 1000 रुपये से आप रिचार्ज करवा सकते हैं। लेकिन पहली बार आपको 2000 से रिचार्ज करवाना होगा। गवर्नमेंट फ्रैंकिंग मशीन के लिए कम से कम 100 रुपये, अधिकतम 9900 का रिचार्ज होगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल फ्रैंकिंग मशीन जो है, तो डिपार्टमेंटल फ्रैंकिंग मशीन के मामले में कम से कम 100 रुपये और अधिकतम 9900 का रिचार्ज होगा। जब फ्रैंकिंग मशीन का बैलेंस 100 रुपये से कम हो जाता है तो मीटर को रीसेट किया जाता है। डिपार्टमेंटल फ्रैंकिंग मशीन में क्या लगा होता है, मीटर लगा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जब बैलेंस कम हो जाएगा तो उसके मीटर को गिररी घुमा करके जो उसकी राउंडिंग होती है उसको सेट कर देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ में कमीशन मिलता है। देखिए कमीशन यहाँ पे भी है, कमीशन और रिवेट, है ना। किसी को मिले या ना मिले पोस्टल एम्प्लॉइयों को, लेकिन यहाँ पे इनको मिलता है जो साइड से रहते हैं। कमीशन देखिए आप 3% मिलता है। कब मिलेगा, यदि आप फ्रैंकिंग मशीन में रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है। रिचार्ज आप करवाएंगे लेकिन अमाउंट आपकी कितनी होनी चाहिए, 5000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। 5000 से कम रुपए का आप रिचार्ज करवाएंगे तो कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। 5000 से आप अधिक का करवाएंगे तो उस जितना अमाउंट होगा उसका 3% कमीशन आपको प्राप्त हो जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन के लेखा संबंधी 2 रजिस्टर जो है रखे जाते हैं। पहला एक डाकघर के पास में रखा रहेगा और दूसरा कहाँ रहेगा, लाइसेंस धारक के पास में रहेगा, ठीक है। लेखा संबंधी मतलब कि उसमें कितना रिचार्ज हुआ है, कितना क्या हुआ, कितनी डाक आई, कितनी गई, पूरा वो डिटेल रहेगा। इसने इतना पैसा दिया था, इतना जमा हो गया, जो भी जैसा भी हो। किसी फ्रैंक छाप में गलती होने पर लिफाफे या रैपर 3 महीने के भीतर लौटाने पर उस पर अंकित मूल्य से 5% कम करके शेष राशि का भुगतान किया जाता है, ठीक है। किसी रैपर में किसी चीज में गलती हो गई है तो इस मामले में क्या होगा, 3 महीने के भीतर लौटाने पर अंकित मूल्य जो भी होगा उसका, उसमें 5% कम करके और राशि जो है लौटा दी जाएगी। तो अच्छी बात है ये, ठीक है। लाइसेंसधारी मंडल अध्यक्ष से जितने चाहे विज्ञापन मंजूर करवा सकता है। अब देखिए जो फ्रैंकिंग मशीन से डाक को पोस्ट करना है, किसी भी लिफाफे में पोस्ट करना है, यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान यह देना है कि इसमें ऐड लगा सकता है बशर्ते कि एक वस्तु पर एक ही विज्ञापन हो तथा इस विज्ञापन का संबंध जो है लाइसेंसधारी के व्यवसाय से हो। विज्ञापन मंजूर करवा सकता है कि हम यहाँ पे जो है अपना हम विज्ञापन ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन उस विज्ञापन का संबंध क्या होना चाहिए, उस लाइसेंसधारी से ही संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी दूसरे का छापने लगे, ठीक है, कांग्रेस का छाप दे, बीजेपी का, जिसका मन पड़े उसी का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक लेटर में एक विज्ञापन आप पोस्ट कर सकते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट की छाप आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका संबंध आपके ही बिजनेस से होना चाहिए, दूसरे से नहीं। चलिए, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा आपको समझना भी नहीं है। जिन 2 डाकघर में डाक पोस्ट की जाएगी उसमें से एक निम्न चयन ग्रेड से ऊपर स्तर का होना चाहिए, ठीक है। जो अपना पोस्ट ऑफिस है जहाँ से पोस्ट की गई है तो अगले डाकघर में उच्च चयन श्रेणी का होना चाहिए। सरकारी फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस डाई सेवा शब्द अंकित होनी चाहिए। सरकारी फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस धारक निम्न रिकॉर्ड रखेगा। डाक भेजने से संबंधित फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर्ड और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड पुस्तिका, ये चीज़ कार्यालय में रहनी चाहिए।
ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें हैं इसमें। बाकी यहाँ पे फ्रैंकिंग मशीन का कुछ फ़ोटो और ऐसे ही डला हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे आपके व्हाट्सएप पर, और आप ठीक से देख लेना क्या कैसा है। ठीक है, इस फ़ोटो में कहीं पे भी लाइसेंस नंबर आपको नहीं दिख रहा है। वेट हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, हमारे पास में एक लेटर है, मौजूद है, और उसकी हम फ़ोटो खींच के हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट।